अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू CSR। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, अल्लाह ताला की बनाई हुई ये दुनिया बड़ी ही मुख्तलिफ, रंगारंग और अजीबो गरीब चीज़ों से भरी हुई है। यहाँ ऐसी ऐसी चीज़ें और ऐसे ऐसे लोग हैं जिन्हें देखकर हैरत होती है और उस कादर मुतलक की कुदरत पर ईमान और भी ज़्यादा गहरा हो जाता है। यहाँ ऐसी ऐसी जगह हैं जहाँ इंसान कम जानवर ज़्यादा हैं। ऐसी बस्तियाँ हैं जो ज़ेरे ज़मीं आबाद हैं। ऐसे कस्बात हैं जहाँ के रिहायशी समाज से महरूम हैं और इशारों की ज़ुबान में बात करते हैं। यहाँ इनका कद एक मखसूस हद से आगे नहीं बढ़ता। आइए खालिके कायनात की इस गूं नगूं बेनज़ीर दुनिया से कुछ हम भी आगाही हासिल करते हैं। नंबर 1, बोनो का गांव। चीन के कनमिंग शहर में एक थीम पार्क है जिसे बोनो का गांव कहा जाता है। यहाँ तकरीबन 100 बोने अफराद खुमियों की तरह बनी हुई छोटी सी हवेली नुमा इमारत में एक साथ रहते हैं। ये तमाम पुस्त कामत अफराद 3 फुट 10 इंच कद के हामिल हैं। इनके सरबराह को बादशाह कहा जाता है। इनकी इस हालत के बारे में लोग मुख्तलिफ किस्म की बातें करते हैं। कुछ का ख्याल है कि दूसरी जंग अजीम के दौरान जहरीली गैस के अखराज की वजह से इन लोगों का कद बढ़ने से रह गया है, जबकि बाज़ लोग इनकी पुस्त कामती की वजह कोई संगीन बीमारी करार देते हैं। चीनियों का एक तबका इस ख्याल का हामी है कि इन लोगों ने अपने आबाओ अजदाद की मुनासिब तरीके से तदफीन नहीं की थी, जिनकी वजह से उनकी बदवा इन्हें लगी है। दुनिया भर से सियाह इन बोनों के दीदार के लिए कनमिंग आते हैं। इस मौका पर बोनों का ये ग्रुप दिन में 2 बार अपनी रिहाइश गाह से बाहर निकलता है। उस वक्त ये लोग रंग बिरंगे कपड़े पहने हुए होते हैं जिन पर खुम्बी की तस्वीर बनी होती है। इस तमाशे का आगाज बादशाह की तकरीर से होता है, जो पीले रंग के कोट और धूप के चश्मे के साथ वारिद होता है। ये एक किस्म का तफरीही पार्क है जहाँ बोने अफराद गाते, रक्स करते और बेखौफ जिंदगी गुजारा करते हैं। तो दोस्तों, बात करते हैं नंबर 2 की। डोंगगवान, चीन। यहाँ खवातीन मर्दों से ज़्यादा हैं। डोंगगवान चीन का एक शहर है जिसकी वजह शोहरत ये है कि यहाँ खवातीन की तादाद मर्दों से कहीं ज़्यादा है। ये खवातीन चीन के मुख्तलिफ शहरों और गाँवों से काम करने के लिए डोंगगवान पहुँचती हैं और इन्हें मर्दों से ज़्यादा मोतबर समझते हुए अहम जिम्मेदारियां दी जाती हैं, जबकि मर्द हजरात कम तर दर्जे के काम संभालते हैं। ख़वातीन कारकुन मुलाजमतों के सिलसिले में अपनी ही जिन्स को तरजीह देती हैं, जिसकी वजह से इस शहर में उनकी तादाद मर्दों से ज़्यादा हो गई है। अक्सर व बेशतर एक ही मर्द यहाँ 3-4 ख़वातीन से बैक वक्त दोस्तियाँ निभाते देखे जाते हैं। यहाँ के रिहायशी एक मर्द के बकौल डोंगगवान में मुलाजमत ढूंढने के मुकाबले में गर्लफ्रेंड का मिलना ज़्यादा आसान है। तो दोस्तों, तीसरे नंबर पर बात करते हैं शंगनापुर की। घरों में दरवाजे नहीं होते, दुकानें खुली छोड़ दी जाती हैं। क्या आप किसी ऐसे कस्बे या गांव का तस्वुर कर सकते हैं जहां घरों के सामने दरवाजे ही ना हों और ना ही ताले लगाए जाते हों और दुकानें निगरानी के बगैर हमेशा खुली छोड़ दी जाती हों? भारत के इस गाँव के लोगों का ये अकीदा है कि इनके घरों और इन दुकानों की हिफाजत शनी करते हैं, जो सितारा जहल के देवता हैं। गांव में पड़ोसी एक दूसरे पर भरपूर भरोसा करते हैं और अक्सर वो अपनी रकम और जेवरात सरेआम छोड़कर कामकाज में मसरूफ रहते हैं। इनका इस बात पर पुख्ता यकीन होता है कि इनके देवता हमेशा इनकी कीमती चीज़ों की हिफाजत करेंगे और कभी नुकसान नहीं होने देंगे। बैंकों में दरवाजे होते हैं लेकिन इन्हें खुला रखा जाता है। दिलचस्प बात यह है कि 400 साल पुरानी रिवायत के मुताबिक यहाँ के शन्नी मंदिर में खवातीन को दाखिल होने की इजाज़त नहीं। 2016 में हकूक़ नस्वां की हामी खवातीन ने इस पाबंदी के खिलाफ एहतजाज किया था। नंबर 4, कोबर पैडी, ऑस्ट्रेलिया। कीमती पत्थर का खजाना और ज़ेरे ज़मीन आबाद दुनिया। जनूबी ऑस्ट्रेलिया का ये छोटा सा कस्बा पूरी दुनिया में तोदिया पत्थर ओपाल का सबसे बड़ा ज़ख़ीरा रखता है। इस कस्बे की आबादी महज 3500 नफूस पर मुश्तमिल है, जिनमें से आधे ज़ेरे ज़मीन रहते हैं। इसकी वजह यह है कि तकरीबन 100 साल पहले यानी 1915 में जब यहाँ के एक नौउम्र लड़के ने इस इलाके में कीमती ओपाल पत्थर इत्तफाकिया तौर पर दरियाफ्त किए थे, तो यहाँ इस बेशकीमत तोदिया पत्थर की तलाश के लिए कानकनी शुरू हो गई थी। इस वक्त पूरी दुनिया में ओपल की पैदावार का तकरीबन 70% कोबर पैडी से हासिल किया जाता है, इसीलिए इसे ओपल कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है। आप भी अगर ओपल की तलाश में किस्मत आजमाई के लिए वहां जाना चाहते हैं तो जान लीजिए कि कोबर पैडी का मौसम इंतहाई बेरहम है। मौसम गर्मा में साए में भी दर्जा हरारत 110 फ़ारेनहाइट यानी 43 सेंटीग्रेड रहता है और ज़मीन के ऊपर धूप में 125 फ़ारेनहाइट यानी 51 सेंटीग्रेड तक पहुंच सकता है।
اس کے ابتدائی دور کے کارکنوں نے بہت جلد اس حقیقت کو پا لیا کہ زمین کے اوپر رہنے کے بجائے زیر زمین رہائش میں ہی عافیت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کوبر پیڈی کے تقریباً 1800 رہائشی زیر زمین رہ کر گرمی کے دنوں میں ایئر کنڈیشنڈ اور سردی کے دنوں میں ہیٹر کے بھاری اخراجات سے محفوظ رہتے ہیں، کیونکہ غار کی موٹی دیواریں انہیں باہر کے موسمی اثرات سے محفوظ رکھتی ہیں۔ آج اس قصبے میں زیر زمین سٹورز، ریسٹورانٹس، چرچ، آرٹ گیلریاں، یہاں تک کہ ایک 4 اسٹار انڈر گراؤنڈ ہوٹل بھی موجود ہے، جو کہ دنیا میں اپنی نوعیت کا پہلا ہوٹل ہے۔ کوبر پیڈی میں ہالی ووڈ کی کئی فلموں کی شوٹنگ بھی کی گئی ہے، جہاں لگے ہوئے سیٹس سیاحوں کو دعوت نظارہ دیتے ہیں۔ انہیں یہاں زمین کی کھدائی کر کے اوپل کی تلاش کی بھی اجازت ہے، اور اگر وہ چاہیں تو کھدائی کی مشین کرائے پر حاصل بھی کر سکتے ہیں۔ تو دوستو نمبر 5 پہ بات کرتے ہیں ہوانگ لو، چائنا کے شہر کی۔ ہوانگ لو چین کا ایک خاموش اور پرسکون گاؤں ہے، جہاں سرخ فام یاؤ قبیلے کے افراد رہتے ہیں۔ ان کا تعلق ایک قدیمی کن خاندان سے ہے۔ حسین قدرتی مناظر سے مالا مال یہ گاؤں ایک اہم ترین خصوصیات کی وجہ سے نہ صرف چین بلکہ پوری دنیا میں مشہور ہے، اور اس کی وجہ شہرت یہاں کی خواتین کی انتہائی دراز سیاہ زلفیں ہیں، جنہیں وہ بہت خوبصورتی کے ساتھ پیچے خم دے کر اپنے سروں پر جوڑے کی شکل میں سجاتی ہیں۔ ان خواتین کے لیے ان کے لمبے بال بہت قیمتی اثاثہ ہوتے ہیں، اور وہ ان بالوں کو زندگی میں صرف ایک بار کاٹتی ہیں، اور وہ بھی اس وقت جب وہ 18 سال کی ہو جاتی ہیں۔ انہیں اپنے گھنے چمکدار بالوں پر بہت فخر ہوتا ہے، جنہیں وہ دریا کے پانی میں دھوتی ہیں اور بالوں کو صاف کر کے کھنگالنے کے لیے ایک مخصوص محلول استعمال کرتی ہیں۔ گینیز بک آف ریکارڈز کے مطابق ہوانگ لو کی خواتین کے سر کے بال 6 فٹ سے بھی زیادہ لمبے ہوتے ہیں۔ ہوانگ لو میں لمبی زلفیں خوبصورتی، طویل عمری اور دولت کی فراوانی کی مقدس علامت سمجھی جاتی ہے۔ نمبر 6، بینکالا، انڈونیشیا۔ اشاروں کی زبان میں گفتگو کرنے والا انڈونیشیا کے جزیرے بالی کا ایک غیر معمولی چھوٹا سا قصبہ، جہاں کے رہنے والے بہت ہی منفرد زبان میں بات کرتے ہیں۔ کتا کولک انڈونیشی زبان کا لفظ ہے، جس کے لغوی معنی ہے بحروں کی گفتگو۔ بینکالا کے کل 44 رہائشی باشندے ایک بہت ہی منفرد اشاروں کی زبان میں گفتگو کرتے ہیں، اور بڑی ہی آسانی سے اشاروں کنائیوں میں اپنا ما فی الضمیر دوسروں تک پہنچا دیتے ہیں۔ تقریباً گزشتہ 6 نسلوں سے اس قصبے کی آبادی کے بیشتر افراد پیدائشی طور پر سماج سے محروم ہیں۔ مقامی افراد کا خیال ہے کہ ان کی یہ معذوری دور قدیم میں کسی کی بددعا کا نتیجہ ہے، لیکن سائنسدان یہ کہتے ہیں کہ سماج سے محرومی کا یہ عارضہ ایک موروثی جینیاتی خرابی کی وجہ سے ہے، جو ایک نسل سے دوسری نسل منتقل ہوتی آ رہی ہے۔ بینکالا کے تمام بچوں، خواہ وہ سماج سے محروم ہوں یا نہ ہوں، پر یہ لازم ہے کہ وہ اشاروں کی زبان سیکھیں تاکہ ایک دوسرے تک اپنا مفہوم پہنچا سکیں۔